आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो आपको भी अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगी। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा का जीवन परिचय। 12th फेल। कहते हैं कि प्रेम में बड़ी ताकत होती है। इस ताकत का असल अंदाजा आपको भी फिल्म 12वीं फेल देखकर हो सकता है। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें चंबल से आए एक आशिक के पास खाने को पैसे नहीं, रहने के लिए सिर पर छत नहीं, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का यू भी पता नहीं है और वह इश्क कर बैठता है एक सुंदर सी, सलोनी सी और मन की मजबूत सी एक पहाड़न से। इस प्रेम कहानी पर बनी फिल्म 12वीं फेल। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला, जहां के बिहड़ों में कभी बागियों के बारूद के गंध से हिंदुस्तान भर में दहशत फैल जाती थी, ऐसे बिहड़ से निकलकर मनोज कुमार शर्मा के आईपीएस अधिकारी बनने की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मनोज कुमार शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव बिलगांव में साल 1970 में हुआ। पिता ओम प्रकाश शर्मा कृषि विभाग में कार्यरत थे और घर की हालत खराब थी। 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद के बीच मनोज कुमार शर्मा नकल के सहारे हाई स्कूल पास कर गए। 11वीं भी किसी तरह पास हो गई, लेकिन 12वीं में आकर उनके ज्ञान चक्षु पहली बार खुले। इलाके के सारे स्कूलों में बच्चों को बस शिक्षित बनाया जा रहा था। हाई स्कूल इंटर पास का सर्टिफिकेट थमाकर ज्ञान किसी के पास कोई नहीं होता था। होता भी कैसे? सारे मास्टर खुद नकल जो कराते थे। मनोज भी निश्चित 12वीं पास होने के बाद टाइपिंग सीखेंगे, कहीं बाबू की नौकरी करेंगे और घर की हालत ठीक कर देंगे। लेकिन 12वीं बोर्ड की परीक्षा के समय तहसील में आए नए एसडीएम ने सारी नकल रुकवा दी। मनोज 12वीं में फेल हो गए, लेकिन यहीं से उन्हें यह भी पता चला कि कोई तो अफसर है जो प्रिंसिपल से भी बड़ा होता है। मनोज कुमार शर्मा ने ठान लिया कि वह मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग एमपीएससी की परीक्षा देकर एसडीएम बनेंगे। इस बार उन्होंने 12वीं ईमानदारी से पास की और ग्वालियर आ गए। वहां पता चला कि तहसील के एसडीएम से भी बड़ा अफसर डीएम होता है और उसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली का मुखर्जी नगर चर्चा में था, इसलिए मनोज दिल्ली पहुंच गए। लेकिन दिल्ली में रहना इतना आसान नहीं है। लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। घर पर थे तो वहां की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मनोज ऑटो चला चुके थे। दिल्ली में भी उन्होंने काम तलाशना शुरू किया। जब तक ढंग का काम नहीं मिला, तब तक कभी भिखारियों के साथ फुटपाथ पर ही सो गए, तो कभी अमीरों के घरेलू कुत्तों को भी टहलाने ले गए। उसके बाद आटा चक्की में काम करने लगे। फिर उन्हें एक लाइब्रेरी में काम मिला। यूपीएससी की कोचिंग शुरू हुई और इसी दौरान मनोज कुमार शर्मा को उत्तराखंड के अल्मोड़ा की श्रद्धा जोशी से प्यार हो गया। दोनों की प्रेम कहानी में असल मोड़ तब आया जब मनोज लगातार 3 प्रयासों में असफल रहे और श्रद्धा जोशी का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। श्रद्धा को लगा कि अगर मनोज को कोई बड़ी चुनौती नहीं दी गई तो वह उसे पार नहीं कर पाएगा। मनोज ने श्रद्धा को यह कहते हुए प्रपोज किया था, तुम आई लव यू कह दो तो मैं दुनिया पलट दूंगा। वही हुआ। घरेलू विरोध के बावजूद श्रद्धा ने मनोज का उन दिनों साथ दिया जब उसे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और मनोज का हौसला बढ़ाने के लिए उसने आई लव यू भी बोल दिया और वाकई में मनोज कुमार शर्मा ने दुनिया पलट दी। प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने के बाद मनोज कुमार शर्मा ने जिस बोर्ड के सामने अपना इंटरव्यू क्लियर किया, उसकी कहानी इस पूरी कहानी का असली क्लाइमैक्स है।
कहते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन को कभी नहीं लगा कि एक 12वीं फेल लड़का एक अच्छा अफसर बन पाएगा। लंबा शास्त्रार्थ चला। इंटरव्यू बोर्ड के 3 सदस्यों का मनोज को साथ मिला और वह आईपीएस अधिकारी बन गए। मुंबई में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर मनोज कुमार शर्मा को लोग पुलिस विभाग का सिंघम कहकर भी बुलाते हैं। उनकी पत्नी बन चुकी श्रद्धा जोशी इन दिनों महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सचिव हैं। अनुराग पाठक ने ये पूरी कहानी एक किताब 12th फेल में लिखी है और इसी कहानी पर बनी विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ मनोज शर्मा की यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी।